इतने सालों से एड़ी चोटी का जोर लगाती आई हूं कि इन गरीबों के दिल में अपनी जगह बना सकूं। सब न्यौछावर कर दिया मैंने, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ। प्रेरणा, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक नेता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा कीमती समय इन लोगों पर लगा दिया। घिसती रह गई, सब करती रह गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, एक के भी दिल में जगह नहीं बना पाई। और तुझे कितना वक्त हुआ यहाँ है? कितना वक्त हुआ है? कुछ 1 साल? तूने वो जगह बना ली? क्यों? स्कूल में याद है तू सबकी फेवरेट हुआ करती थी, सबकी। हम लोग रेस में भागते थे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, पसीना बहाते थे, पैर में पत्थर लगते थे। मेडल लेकर आई मैं स्कूल के लिए, मैं मेडल लेकर आई। लेकिन वो टीचर्स, उनका सारा प्यार, उनकी सारी अटेंशन हमारी अनुपमा के लिए। मैं पूछती हूँ क्यों? मार्क्स मेरे ज्यादा आते थे, तू तो डफर थी, डफर। मुझसे तो कमी थी पढ़ाई में, लेकिन ज्ञान की देवी अनुपमा और वो क्लासमेट्स सबके सब तुझे पसंद करते थे, सब तेरी सहेलियां थी। और मैं भी ऐसे सब राशन पानी में चढ़ गई ना, ऐसे मैं भी तेरी दोस्त बन गई सबके साथ। तू जा ना यार, तू जा, तेरे को जो करना है तू कर, समझी ना? मैं क्या बोलूंगी और तू क्या सुनेगी, निकल यहां से। एक औरत को दूसरी औरत के श्रृंगार से चलते हुए सुना है, सौभाग्य से चलते हुए सुना है, यहाँ तक कि सुहाग से भी चलते हुए देखा है, लेकिन किसी की सादगी से चलने वाली औरत पहली बार देखी। अरे अगर जलन है भी तो चल, मुझसे है ना। उन चौल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उन लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? उनके घर क्यों उजाड़ रही है? ये सब करके कितना पैसा कमा लेगी, कितना पैसा बचा लेगी, क्या करेगी इतने पैसे का? छाती पर लेकर जाएगी क्या? सब कुछ तो यही छूट जाना है। तू, मैं, हम सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर का याद है ना, स्कूल में ही पढ़ा था कि पूरी दुनिया जीत कर आ गया, लेकिन फिर खाली हाथ ही गया। यही रह जाएगा रजनी। तो फिर किस बात का मेरा मेरा मेरा, किस बात का पैसा पैसा पैसा? मत कर मत कर मत कर रजनी। मतलब, हाँ, मतलब मरने के बाद मेरा क्या होगा उसके बारे में मैं ये आज सोच के आज से ही जीना बंद कर दूं? क्या बात कर रही है अनु तू? मैं स्वर्ग जाऊंगी या मैं नर्क जाऊंगी उसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करके मैं आज जीते जी अपनी जिंदगी नर्क बना लूं? कौन करता है ऐसा? और तू अपने आप को मेरा दोस्त कहती थी, मैं तो अब भी मानती हूं। तो मेरे बचपन के बारे में तुझे कुछ याद नहीं है क्या? भाई पाई के लिए तरसी थी मैं, कितनी गरीबी देखी है मैंने, जानती है ना तू थी मेरे साथ। आज अगर मेरी किस्मत मुझे ये ऐशो आराम, ये दौलत, ये रुतबा, ये सब कुछ दे रही है, तो मेरी दोस्त मुझसे कह रही कि लात मार दे उसको। हाँ भाई जा जा, दोस्त हो तो ऐसा, क्या बात है, मैं ऐसी ही हूं। ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने मुताबिक अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूं। तेरी तरह मैं दूसरों के लिए मरना नहीं चाहती, मुझे कोई शौक नहीं है। किसी और को मार भी तो मत, अपने शौक के लिए किसी और को मत मार। अरे लेकिन क्यों? चला बुलडोजर, इस चोल को टूटने नहीं दूंगी। राही, राही क्या कर रही हो? राही क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मम्मी समझती क्यों नहीं है प्रेम? क्यों नहीं समझती है मम्मी? प्रेम अच्छा होना अच्छी बात होती है, लेकिन एक इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि खुद ही बर्बाद हो जाए। मम्मी दूसरों के लिए लड़ने निकली है, अगर वो हार गई ना तो सब लोग हाथ धो के मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे। और अगर किसी ने गुस्से में आके मम्मी को कुछ कर दिया तो क्या होगा प्रेम? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश? Calm down. प्रेम, मम्मी इस लड़ाई में मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती हूँ। I understand. राही, कुछ नहीं होगा। Calm down. तू तो मुझे बचपन से जानती है, मैं क्या हमेशा से ऐसी थी? मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, पैदाइशी ऐसी हूं क्या मैं? मैंने भी दूसरों के लिए किया, बहुतों के लिए किया, अच्छा किया, उनके बारे में सोचा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सब रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए सोचा मैंने। बहुत बहुत झेल लिया। मैं तो करियर छोड़ के घर बैठ गई थी। सोच, मैं इतनी एम्बिशियस, छोड़ दिया सब कुछ कि ना मैं तो अपना घर संभालूंगी, मैं तो अपना परिवार संभालूंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। लेकिन मेरे पति को पता क्या लगा? मेरे पति को मेरी कमजोरी लगी, मेरी ताकत नहीं। उसे लगा कि मैं कमजोर हूं, ये मेरा त्याग नहीं है। मेरा पति अपनी माँ की बातों में आके मुझे दिन रात टॉर्चर करता था, जैसे मुझे टॉर्चर करता था वो दिन रात। वो मुझे मारता था, वो मुझे पीटता था। वो एक दफे की बात, वरुण है ना, मेरे पेट में प्रेग्नेंट थी वरुण के साथ। अनु चाहे में ना चीनी कम पड़ गई थी, उसने मुझे इतना मारा, मुझे लगा कि
मर जाऊंगी। उसे अपने पॉलिटिकल करियर के आगे ना कुछ दिखता नहीं था, कुछ समझता नहीं था। मतलब बीवी, बच्चे, घर, परिवार, कुछ नहीं। हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। मैं इतना दुखी थी कि मैंने उसके मरने की दुआ मांगी। मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। अनु मर गया। लेकिन मुझे इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ, रत्ती भर दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। रघुवीर देसाई जो जीते जी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया ना, उसकी मौत ने मेरी जिंदगी के नए दरवाजे खोल दिए। मुझे चुनाव का टिकट मिला, सिंपैथी वोट्स के साथ मैं उस चुनाव को जीत भी गई। लेकिन तुझे पता है, ये कुर्सी तक का जो सफर था ना मेरा, आसान था, लेकिन कुर्सी पे टिके रहना बहुत कठिन। इसलिए इस कुर्सी पे टिकने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। अनु रजनी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तभी तो कह रही हूँ चल मेरे साथ और उन लोगों से माफ़ी मांग। रजनी बोलती है कि अनु मेरा हाथ छोड़। अनु उसका हाथ नहीं छोड़ती। रजनी बोलती है कि हाथ छोड़ दे वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। अनु बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली, तू चल और चोल के सब लोगों से माफ़ी मांग। रजनी घर में आवाज़ लगाती है कि कोई है क्या, मुझे इससे छुड़वाओ। रजनी सिक्योरिटी गार्ड को भी वहाँ पर बुला लेती है। वो लोग अनु को पकड़ लेते हैं। अनु बोल रही होती है कि रजनी आज तो मैं तुझे मौका दे रही हूँ वरना बाद में है ना तू बहुत पछताएगी। हम देखते हैं रजनी बोलती है कि तुम लोग है ना इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ। इधर गार्ड्स अनु को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। अनु बोल रही होती है कि रजनी देसाई मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अनु जैसे जैसे पीछे खिसकती है तो एक पत्थर होता है, उस पर अनु का पैर लगता है। अनु के पैर में चोट आ जाती है, अनु गिर जाती है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से जा रही होती है तो अपने सामने चोल के लोगों को देखती है। वो बोल रहे होते हैं कि अनु ताई ये आपने ठीक नहीं किया, हमने आप लोगों पर भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने हमारे साथ ऐसा किया है ना, हम खुश नहीं रह पा रहे तो आप भी कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। सब लोग अनुपमा को ब्लेम कर रहे होते हैं। अनु बोल रही होती है कि बस कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनु देखती है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। अनु चल रही होती है तो वो सड़क पर गिर जाती है। सामने वो मंदिर देखती है। अनु मंदिर में आ जाती है, बोलती है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना कि अनुपमा अभी तक टूटी क्यों नहीं टूटेगी। आपने पता नहीं मुझे किस मिट्टी का बनाया है, मेरा हाल देखिए। आपको मुझे इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा है क्या कान्हा जी? कान्हा जी मैं हमेशा सबकी भलाई करती हूँ, लेकिन आपने है ना मेरे लिए ये रूल अलग ही बना दिया है। अनुपमा तू सबकी भलाई कर और बदले में सभी के जूते खा। हमेशा सच का साथ दो, सच्चाई के साथ चलो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये सब आप ही की तो रास्ते हैं ना कान्हा जी। आपके रास्ते पर चलने पर आप बार बार मुझे क्यों गिरा देते हैं? मैं बार बार ठोकर क्यों खाती हूँ? हर बार मैं इस रास्ते पर अकेली रह जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कान्हा जी वो चोल वाले हैं ना मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बददुआएं दे रहे हैं। वो रजनी है ना वो मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, चोल वालों के साथ भी बहुत गलत कर रही है। लेकिन प्लीज़ उन चोल वालों का घर ना टूटे, मैं बस यही चाहती हूँ। कान्हा जी आप रजनी को सद्बुद्धि दीजिए, उसे बस ये समझ में आ जाए कि जो लोग हम पर भरोसा करते हैं ना उनके साथ धोखा नहीं किया जाता। अनु वहीं पर बैठ जाती है, बोलती है कि कान्हा जी मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। दुनिया के सामने मैं मजबूत बनकर रहती हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब आप ही करिए कुछ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। गलती मेरी है कि मैंने उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उन चोल वालों की तो कोई गलती नहीं है। अनु वहीं पर बैठी होती है, तभी यहाँ पर पराग आ जाता है। अनु पराग को देखती है तो बोलती है कि रजनी देसाई का घर यहीं पर पास में है। पराग बोलता है कि मैं जा तो वही रहा था, लेकिन आपको देखा तो रुक गया। अनु बोलती है कि मत रुकिए, जहाँ जा रहे थे वहाँ जाइए। पराग बोलता है कि अनुपमा जी मैं कान्हा जी के सामने खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। जब हमारी बिजनेस की बात हुई ना तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा चोल है ना उसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। और जब मुझे पता चला कि आपके चोल का रीडेवलपमेंट होने वाला है तो मुझे रजनी ने बताया कि आप ही है जो सभी चोल वालों से एनओसी पर साइन करवाने वाली हैं, उन लोगों से बात करके। अनु बोलती है मतलब आप ये मानते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा